छतरपुर जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के खजुआ गांव के फरियादी अनिल पटेल ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा है। 13 सितंबर की शाम करीब 6 बजे जब वो खेत से घर लौटा तो पिता संतोष पटेल ने बताया कि छोटा भाई रोहित दोपहर करीब 12:30 बजे गांव के ही महेश पटेल के मकान में मजदूरी करने गया था। देर शाम तक घर न लौटने पर अनिल और उसका भाई अंकित उसे देखने महेश पटेल के निर्माणाधीन मकान पहुंचे। अनिल ने आरोप लगाया कि जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे अंदर से मारपीट और चीखने की आवाजें आ रही थी। अंदर जाने पर देखा कि महेश पटेल, सुनील पटेल और राजकुमार पटेल डंडों से रोहित की पिटाई कर रहे थे। जब कारण पूछा तो महेश पटेल ने कहा कि रोहित ने उसकी लड़की छेड़खानी की कोशिश की थी, इसलिए उसे मार रहे हैं। मृतक के चाचा दीपू पटेल ने भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि महेश पटेल के घर मकान का काम चल रहा था और उन्होंने ही दोपहर 12:30 बजे भतीजे को काम पर बुलाया था, लेकिन वह वापस घर नहीं आया। शाम को जब परिजन महेश पटेल के घर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और रोहित को गाड़ी में डालकर इलाज के बहाने ले जाने लगे। परिजनों ने पहले थाने चलने की बात कही, लेकिन वे रोहित को सीधे छतरपुर ले गए। थोड़ी देर बाद कॉल आया कि लड़का मर चुका है। चाचा का आरोप है कि रोहित के शरीर पर डंडों के निशान थे, हाथ पैर में सूजन थी और उसे बेरहमी से पीटा गया है। घटना के बाद परिजन शव को लेकर राजनगर थाने पहुंचे और तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। एक आरोपी को पकड़ा, 2 फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनमोहन सिंह बघेल एसडीओपी खजुराहो ने बताया कि रोहित को महेश पटेल काम के लिए घर ले गए थे, जहां मृतक रोहित ने उसकी 3 वर्ष की मासूम के साथ छेड़छाड़ की, जिससे क्रोधित होकर मासूम के परिजनों ने मारपीट होना बताया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरा नाम देसाज पटेल है, मैं खजुआ का रहने वाला हूँ। अभी हाल फिलहाल मेरे एक भतीजे का मर्डर हुआ है, तो जिसमें उसके बड़े भाई ने मुझे बताया कि चाचा मतलब हमारे गाँव के महेश पटेल और उसका छोटा भाई रामकुमार पटेल और एक सुनील पटेल, इन तीनों लोगों ने मिलकर उसे टॉर्चर किया। लगभग दोपहर में उसको लेके गए थे। शाम को इन लोगों ने मार के उसे अधमरा कर दिया। जब उसको उठा के ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे छतरपुर, तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो पहले ही मर चुका था। और उसके बाद जब वापस यहाँ राजनगर लेके आए हैं, तो राजनगर में फिर लगभग तकरीबन 1 बजे के आसपास FIR आएगी। कितनी उम्र की लगभग? मृतक की उम्र है 16 साल नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके साथ? अब इसका कारण तो अभी प्रॉपर नहीं पता है, पर ये बताया जा रहा है कि शायद उसके बड़े भाई का बताना ये है कि वो दारू का काम करते हैं, तो शायद वो पेटी उठवाने के लिए लेके जा रहे थे, पर वो नहीं जा रहा था, तो उस कारण से उसको मारने। मृतक उसके घर कैसे पहुंचा हुआ है? मृतक घर पे भाभी ने बताया जैसा कि उन्होंने मतलब जब ये घर पे बैठा था तो ये लोग आए, तीनों लोग। इन लोगों ने उससे मतलब उसे बोला कि घर पे थोड़ा सा काम है, आप घर पे चलिए, तो ये लड़का चला गया। वहाँ मजदूरी करता था क्या? मजदूरी उस दिन नहीं करता, नहीं तो नॉर्मली करता था क्या? नॉर्मली कभी नहीं करता, पर उस दिन घर पे था। घर पे इन लोगों ने बताया कि यहाँ से लेके गए हमारे सामने। मृतक आपका कौन? मृतक मेरा भतीजा है, मेरे बड़े पापा के लड़के का सबसे छोटा लड़का है। वो 3 भाई है, जिसमें से बड़ा सबसे अनिल है, जिसने मुझे जानकारी दी, और ये सबसे छोटा लड़का है। PM को लेकर क्या समस्या आ रही है? PM को लेकर समस्या हो रही थी कि जो यहाँ पे टीम थी उस पर हम संदिग्ध हो रहा था कि हो सकता है कि PM में गड़बड़ी हो। उस चक्कर में ये लोग वहाँ पे PM नहीं करवाना चाह रहे थे, पर वहाँ से अभी SP साहब ने और सब लोगों ने सहयोग करा और ये बोला है कि एक पैनल लेके मतलब एक टीम का पैनल बनाएंगे और पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी, प्लस सबके सामने जो खास तौर पे पंचनामा में जो 5 आदमी शामिल रहेंगे, उन सबके सामने पूरा एक और पंचनामा वहाँ पे बनेगा। वो वेरीफाई करेंगे कि कितनी जगह टूटे हैं। उसके बाद फिर जो वीडियोग्राफी होगी पोस्टमार्टम। तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए? हाँ, इसके लिए फिर पूरा परिवार तैयार हो गया के लिए। यही राजी बच्ची वाला मामला समझ आया तो ये वो तो एक टाइप का दबाव बनाने के लिए एजेंडा टाइप का है कि क्रॉस FIR करने का वो है। अगर ये ऐसा कुछ होता तो क्या पहले नहीं ये कर सकते थे, बाद में क्यों मारने के बाद? तो ये उस सभी दबाव का वो जी FIR क्या घटना हुई आपके यहाँ? घटना सर ये हुई कि मेरा भतीजा घर से था, तो ये काम के लिए दबा के गया तो 1 घंटे का काम करवा गया। ठीक है, फिर सर वो लौट के आया ही नहीं, इसने घर के अंदर बहन दिया और मार के गए। जब हम लोग सर वहाँ पहुँचे तो ये लोग अंदर बैठने नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर सर हम लोग थोड़ा 2-3 जब नामा हुए तो इन लोगों ने गाड़ी में रखा उसको। ठीक है, मरा हुआ ही था। ठीक है, फिर मेरे बड़े भाई को खींच लिया और भतीजे को बड़े को बैठने नहीं दे रहा था, वो ज़बरदस्ती बैठ गया। फिर ये छतरपुर गए सर, फिर ये छतरपुर संभाल लिया, वहाँ पकड़ा। छतरपुर में कहाँ ले गए? छतरपुर में पहले ले गए थे सर, अर्बन। क्यों
क्यों ये घटना हुई, क्या मामला रहा? सर कुछ पता ही नहीं है, बस हमको तो ये पता है कि काम के लिए कितने लोग थे ये? ये लोग सिर्फ घर में मारा तो पूरा परिवार ही था। किस चीज से मारा? डंडों से मारा है। पूजा क्या काम कैसा चली गई? वो हो रहा था सर, कुछ काम है, घंटे का काम लगा उसका मकान का, तो उसके बहाने लगा। यहाँ पर कोई पुराना लगा? ना कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बहाना? कितने साल का है? वो सर होगा 15-16। इसमें एफआईआर हुई है, रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज सर हुई, ऐसे हुई कि जैसे क्या क्या हुआ? उसमें सर को देखो तो कहीं जो बर्दियत नहीं लगी, कहीं जैसे रात से कुछ नहीं लगा। आपका नाम? रानगढ़। क्या हुआ? मेरे लड़का को मारा है उन्होंने। किसने मारा? राम कुमार, सुनील, अर्जुन पटेल। क्यों मारा? पता नहीं क्यों मारा। जाने से मार डाला। जारी है, ऐसा कुछ तथ्य सामने आने। सर, जिस तरीके से ये जो मृतक पक्ष है वो पीएम को लेकर के भी कुछ वो थी, तो वो मामला मृतक पक्ष के द्वारा पीएम को लेकर के कराने को लेकर के कोई ऐसा डाउट नहीं था, पर उनके दिमाग में कुछ ऐसा और जो तरह तरह के डाउट थे उनको क्लियर कर दिया गया, संतुष्ट हैं और पीएम राजेंद्र से कराया जा रहा है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।